हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपके क्लास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के बच्चों के लिए बनाया गया है। ये है साइंस की बुक से लिया गया 3rd चैप्टर और इसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो आज हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे कि ये होता क्या है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए हम इसे पार्ट्स में बना देंगे ताकि ईजिली आप इसको समझ सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो चैप्टर 3rd है ये। तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स होती हैं। देखो सिंथेटिक फाइबर क्या होगा, वह धागे एक तरह से फाइबर जो कि किससे बने हुए होते हैं, ये एक तरह से केमिकली बनाए जाते हैं और प्लास्टिक्स भी एक तरह से केमिकली होती है। ये भी चीज़ आप लोगों को पता ही है ना। अब देखो जैसे कि द क्लोथ्स हो गए, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं जो कि हम पहनते हैं, वो किसी न किसी फाइबर से तो बने होते हैं, फैब्रिक के बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये किसी फाइबर से बनते हैं, तो इनको याद रखना। कपड़े हमारे किससे बने, फैब्रिक से, ठीक है। और जो फैब्रिक किससे बन रहा है, फाइबर से। अब ये जो फाइबर होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्रकृति के द्वारा दिए गए और जो हमने केमिकली बनाए हैं ऐसे भी हो सकते हैं। अब देखो जैसे आपने बहुत से नाम भी आपको पता होंगे। तो फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी कि फाइबर जो हैं बहुत से जैसे घर की जो चीज़ें हैं उनको बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। आप उसकी एक लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है, और आप उन्हें थोड़ा अलग भी कर सकते हो कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो ये जो 3.1 आपको टेबल दे रखी है इसलिए ही दे रखी है। अब देखो कि यू हैव रीड, तो ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी है अपनी क्लासेस में कि नेचुरल फाइबर होता क्या है। अब ये मत बोलना कि नहीं पता, नहीं पता तो हम बता रहे हैं। देखो नेचुरल फाइबर क्या होता है कि फाइबर्स लाइक कॉटन, ठीक है, कॉटन हो गया और क्या हो गया, वुल, सिल्क, ठीक है, ये सारे होते हैं नेचुरल फाइबर, ठीक है। कॉटन यानी कपास, वुल यानी कि ऊन, सिल्क तो सिल्क होता ही है यानी रेशम, ठीक है। ये सारे किससे मिलते हैं, या तो ये प्लांट से मिलते हैं या फिर ये किससे मिलते हैं, एनिमल से मिल रहे हैं। अब इसमें कोई दो राहें तो नहीं है कि भाई प्लांट से आपको कॉटन मिल रहा है, ये भी आपको पता है। एनिमल से आपको क्या मिलता है, ऊन यानी वुल भी आपको एनिमल से मिल रहा है, और सिल्क, सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क का जो कीड़ा होता है उससे हमें रेशम मिलता है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये अगर हम इनकी बात करें तो ये इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इन्हें सिंथेटिक बोलते हैं। दैट इज़ वाई, क्योंकि ये मैन मेड होते हैं यानी कि इंसान इसे बनाते हैं, इसीलिए इसे सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो इसमें क्वेश्चन है 3.1 में कि भाई ये सिंथेटिक जो फाइबर है होते क्या है ना। अब देखो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, तो भाई जैसे कि आपने यूनिफॉर्म वगैरह पैटर्न देखा होगा बहुत से जगह पे, है ना। और जैसे मोतियों की माला हो गई, तो ये जैसे एज एग्जांपल आपको बता रखा है, ये कोई फाइबर नहीं है। जैसे ये आप देखते हो कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप इसमें जोड़ते जाओ मोतियों को, तो एक तरह से माला तैयार हो गई है ना। ऐसी जो पिन आपको नज़र आ रही होगी, ये पिन देखी होंगी आपके पास होती हैं, तो भाई इनको भी आप एक के बाद ऐसा जोड़ते जाओ तो एक तरह से माला सी बन गई है ना। अब देखो सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो एक तरह से चेन टाइप में होती है जिसमें एक साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बनाया जाता है। तो दे रखा है ना इसमें कि अ सिंथेटिक फाइबर इज़ आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर, यानी कि इसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ जोड़ देते हो तो सिंथेटिक फाइबर ये बनता है। अब ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती क्या हैं, देखो एक्चुअली ये केमिकली चीज़ होती है, केमिकल का बनाया गया एक पार्ट होता है जिसको आप जोड़ते हो, ठीक है। तो अब देखो बहुत सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जिससे एक सिंगल यूनिट बन रही है ना, अ लार्ज सिंगल यूनिट। जैसे कि अभी हमने माला देखी तो इसको हम बोलेंगे पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर जिसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें जोड़ी और ऐसे करके एक लंबी सी चीज़ यानी कि एक बड़ी सी चीज़ आपके सामने तैयार होके आई। अब ये पॉलीमर होता क्या है, देखो पॉलीमर एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, ठीक है, और मर का मीनिंग होता है पार्ट यूनिक। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। देखिए मैं आपके साथ निशान भी लगा रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखना
ठीक है, और अपनी बुक्स अपने पास रखना और आप लोग भी इसके साथ साथ निशान लगाते रहना। तो भाई यह चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब देखो, सो पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, यानी कि भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें जुड़ती गई और पॉलीमर बन गया। अब देखो, हम इस येलो बॉक्स की बात करें, इसमें भी देखो बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। देखो, पॉलीमर ऑकर्स इन नेचुरल ऑल्सो। Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose unit. ठीक है, अब देखो हम अगर बात करें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, जैसे अगर हम पॉलीमर बात करें तो नेचुरल भी हमें ये पॉलीमर मिलता है, जैसे कॉटन हो गया। कॉटन में जो पॉलीमर होता है उसे हम सेलुलोज बोलते हैं। और सेलुलोज जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, इसमें बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं जिससे ये सेलुलोज बनता है। और सेलुलोज से क्या बनता है, कॉटन बनता है। ठीक है, इजी था। अब देखो 3.2 की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्या दे रखा है आपको, रेयन। देखो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, जैसे कि सिल्क फाइबर होता है, ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म, वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, जो कि चाइना में आया, एंड वॉज कैप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, जब ये चाइना में ये जो फाइबर आया, सिल्क रेशम आया, तो उन्होंने बहुत टाइम तक इसको छुपा के रखा, है ना। ये जो कला थी सिल्क के कपड़े बनाने की, सिल्क जैसा प्यारा सा चमकदार सा जो रेशम होता है उसको लेने का, इस चीज़ को उन्होंने छुपा के रखा, जो कि एक कीड़े से बना था। अब देखते हैं इसकी कहानी, देखते हैं कि होता क्या। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा होता है, बट इज ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। Attempts were made to make silk artificially. Toward the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. देखो, सिल्क जो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, बहुत प्यारा रेशो होता है, पर महंगा भी होता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इसका एक ऑप्शन रखा कि क्यों ना हम इसके जैसा दिखने वाला कोई ऐसा फाइबर बनाएं जो कि बिल्कुल सिल्क जैसा लगता हो। तो उस टाइम पे ये बनाया गया। ठीक है, और सिल्क जो होता है केमिकली बनाया जाता है वुड की पल्प लेके, और मतलब सिल्क नहीं, सिल्क के जैसा दिखने वाला, तो इसको हम रेयन बोलते हैं। एक तरह से सिल्क के जैसा ही होता है। ऑल्सो रेन इज़ ऑप्टेन। अब जो रेन है वो ऑप्टेन यानी कि किससे मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि वुड पर एक तरह से लकड़ी से ही तो आ रहा है इसके लिए जो मटेरियल है, और हम कह सकते हैं कि इंसान द्वारा इसे बनाया जा रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है सिल्क की तुलना में, और आप इसे कर सकते हो कैन बी वूवन लाइक सिल्क। आप उसे जैसे सिल्क होता है वैसे ही उसको काउंट कर सकते हो, बना सकते हो। मतलब रेयन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट, यानी कि अगर आप इसको कॉटन के साथ मिला दो तो इससे बेडशीट बन जाएगी, और अगर आप इसे वुल यानी कि ऊन के साथ मिला दो तो इससे कारपेट बन जाएगा। देखो, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ये होता ही है। तो भाई आप इन रेशो के नाम याद रखना, और इनके जो भी यूज़ है, कैसे कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे बन रहा है, इसको भी आप ध्यान से सुनिए। अब देखो नायलॉन की बात करता है। नायलॉन दूसरा रेशो हो गया, मैन मेड द्वारा ये बना था 1931 में। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब ये भी बहुत सी चीज़ों से बन रहा है, जैसे कोयला, पानी, हवा, और ये पहला ऐसा फाइबर है जो कि पूरी तरीके से मतलब इसमें अलग चीज़ें सिंथेटिकली बनाई गई है, इसमें कोई नेचुरल रिसोर्स का हमने इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट हमें यहाँ पे समझ में आ गया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे समझ में आ गया है। अब देखो नायलॉन फाइबर जो होता है, इसकी बात करें, होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, इलास्टिक होती हैं, और लाइट्स मतलब बहुत ज़्यादा हल्का भी होता है, और खींचने वाला होता है ये कपड़ा, और इसे धोना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, और बहुत चमकदार भी होता है। इसीलिए इसको बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में। हमने बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करी हैं सिल्क की, तो जैसे क्या क्या हो गया, नायलॉन,
सॉक्स हो गए, रोप स्टैंड्स, टूथब्रश हो गए, कार शीट, बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, ठीक है, कर्टन, पर्दे वगैरह हो गए। नायलॉन की बात करें तो एक तरह से आल्सो यूज़ फॉर मेकिंग, जैसे पैराशूट वगैरह बनाने में, और रोप्स हो गए, है ना। और जैसे रोप्स वो वाली रोप्स नहीं, नॉर्मल वाली, ये रस्सियाँ उसकी बात कर रहे हैं जो कि यूज़ करते हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, उन रस्सियों की बात कर रहे हैं। नानो थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन स्टील वायर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, स्टील से भी ज़्यादा पावरफुल होता है नायलॉन। अब वो देखो एक्टिविटी 3.1, इसमें आपको क्या दे रखा है कि भाई आपने इसमें चेक करो कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई ये चित्र के ज़रिए आपको दिख रहा होगा, इसमें वाला इन्होंने धागा से बांध रखा है, और धागे से बांधा और नीचे थोड़ा सा वेट रखा है इन्होंने इस प्लेट पे। तो इसमें आप अलग अलग तरह के फाइबर यूज़ करो और देखो कि कौन ज़्यादा मजबूत है, और वेट को आप बढ़ाते रहो कि भाई कौन सा फाइबर ज़्यादा वेट सहन कर सकता है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसमें जो भी आपको फाइबर मिल रहे हैं आप उसको चेक कर सकते हो। देखो नेक्स्ट बात करें पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक की। देखो ये भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है, ये भी मैन मेड होता है। और पर लेकिन इसमें क्या होता है, फैक्ट मेड फ्रॉम फाइबर डज नॉट गेट रिंकल, मतलब कि ये सिकुड़ते नहीं है। होता है ना कपड़े बिल्कुल ही निचड़े से हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। धोना आसान होता है और थोड़े क्रिस्पी टाइप में होता है ये। सो इट क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terraline is a popular polyester. ठीक है, टेरालिन इसका एक पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक अदर यार्न, है ना। इसको ईजिली आप ले सकते हो। और देखो पैट, यानी कि पीट इज़ अ वेरी फैमिलियर पॉलीमर, ये भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और इससे ये बनता है जैसे कि बोतल हो गए, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स इससे बनाए जाते हैं। आप अपने आसपास देखो और इनकी आप एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हो। देखो येलो बॉक्स में देखते हैं क्या दे रखा है। देखो इस पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉली प्लस एस्टर से ये बना है, ये जो वर्ड है, ठीक है। मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, आप रिपीट कर रहे हो किसी चीज़ को, केमिकली कोई चीज़ रिपीट होती जा रही है, इससे पॉलिएस्टर बन रहा है। एस्टर्स आर केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। देखो ईस्टर एक केमिकल होता है जिससे जो फ्रूट होता है ना, जो दुकानों में मिलता है उनमें केमिकल डलता है, तो इसकी वजह से इसमें स्मेल आती है प्यारी प्यारी। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, जैसे पॉलीकोट हो गया, पॉलीवुल, टेराकॉट, ठीक है। तो इनके जो नेम्स हैं सजेस्ट कर दिस आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, यानी कि 2 तरह के फाइबर को मिक्स करके बनाए गए हैं। तो पॉलिएस्टर जो पॉलीकोट है, तो पॉलीकोट किससे बना है, पॉलिएस्टर और कॉटन से। पॉलीवुल किससे बना है, पॉलिएस्टर वुल से। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि 2 नाम जोड़ के इसको बनाया गया है। तो भाई हमने स्वेटर वगैरह तो बहुत पहना है, शॉल वगैरह भी आप लोगों ने बहुत पहना होगा, ब्लैंकेट हो गया। अब देखो इनकी अगर हम बात करें, ये भी कैसा होता है, ये नेचुरल होता है, ठीक है। जैसे कि वुल हो गया, नेचुरल वुल, उनसे ही बनाया जाता है मेनली अगर हम देखा जाए। लेकिन आज के समय में भाई केमिकल से बनने वाली चीज़ आ रही है, तो वही इसका भी केमिकल बनेगा। अब जो केमिकली जो वुल जैसा दिखता है, ऊन जैसा दिखता है रेशा, इसको हम बोलते हैं एक्रिलिक, ठीक है। और वुल जो है नेचुरल चीज़ है, भाई नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं। तो लेकिन क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक, जो कि एक्रिलिक से बनता है, बहुत सस्ते में मिल जाता है। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स में ये आते हैं। सिंथेटिक फाइबर की बात करें, ये बहुत लंबे समय तक चल जाता है और आप इसे खरीद सकते हो ईजिली और अच्छे दाम में, और विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर, जिस वजह से ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। अब देखो आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना, जैसे वर्निंग, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। अगर आप इनको जलाओ तो होता क्या है, तो भाई वैन यू वर्न, आप उन्हें जलाते हो सिंथेटिक फाइबर को, अचानक से इनमें एक बिहेव होता है कि बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। यू मस्ट हैव नोटिस द सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, यानी कि आप देख सकते हो कि जब आप इन्हें जलाते हो तो ये एक तरह से ना पिघलने लग जाते हैं, बहुत बार देखा होगा।
तो दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज। देखो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि भाई अगर ये जल रहा है तो हमारे शरीर से चिपक सकता है, तो ये खतरनाक हो सकता है ना। अब भाई द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक्स टू द बॉडी, वही चीज़ लिखी हुई है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक। तो जैसे कि हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें सिंथेटिक फाइबर यानी कि ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जो केमिकली बना हो। उस टाइम पे आपको कॉटन क्लॉथ्स वगैरह ही पहननी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ईजी सी बात है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम बनाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना है कि आपको ये कैसी लगी हो। और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सी यू अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। आप लोग इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोग जब भी कमेंट कर सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।